तो दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रेलवे के जोन के बारे में पढ़ाया था और कुछ महत्वपूर्ण रेलवे से संबंधित जानकारी दी थी जिससे हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम भारत रेल उत्पादन इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। पुरानी इकाइयों और नई इकाइयों कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है, भारत के मैप के अनुसार हम पढ़ेंगे ताकि यह हमें याद रहे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। कपूरथला यह पंजाब में है। रेल डिब्बे का निर्माण यहाँ पे होता है, यानी रेल कोच फैक्ट्री है यहाँ पे, और यहीं पे रेल डिब्बे का निर्माण होता है। यहाँ पे ही पंजाब में डीजल इंजन आधुनिकीकरण का भी कारखाना है जो 1981 में स्थापित हुआ था, और यहाँ पे डीजल इंजन का निर्माण होता है। यहाँ पे जो कपूरथला में है यह 1986 में हुआ था। यहाँ रेल डिब्बे का निर्माण होता है। अब कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है कई एग्ज़ाम में। ये VVI है, ये कम से कम BPSC में भी और UP PCS में, कई PCS में भी पूछा है। खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में तो ये कपूरथला कितनी बार पूछा है आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न को। तो कपूरथला को ज़रूर याद रखिएगा। और यह भी कभी कभी पूछा जाता है डीजल इंजन आधुनिकीकरण का कारखाना, और यह है पटियाला में, याद रखिएगा पटियाला। पटियाला पंजाब में ही स्थित है ये पटियाला, वहीं पे है डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना। अगला रेल कोच फैक्ट्री जो है ये रायबरेली UP में स्थापित किया गया है, और यह नया है, अभी हाल ही में यह स्थापित किया गया है, और इसकी क्षमता है 1000 कोच प्रति वर्ष यह निर्माण करेगा। पूछा भी गया है कई एग्जाम में कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया गया है UP में, तो रायबरेली में, याद रखिएगा। ये जगह का नाम पूछता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यह 1961 में ही स्थापित किया गया था। ये वाराणसी है, UP में ही पड़ता है। डीजल इंजन एवं विद्युत शटर्स का यहाँ पे निर्माण होता है। खासकर डीजल इंजन के लिए ये वाराणसी में फेमस है। जो भी डीजल की गाड़ियाँ होती हैं यहाँ से निर्माण होता है, और अगर वो ख़राब होती हैं तो यहाँ पे बनाया भी जाता है। याद रखिएगा ये वाराणसी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और ये रायबरेली जो है सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, इसको भी याद रखिएगा। ये कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। बिहार में 4 जगह फैक्ट्री स्थापित किया गया है रेलवे का। मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है यात्री कोच मरम्मत की फैक्ट्री, रेलवे द्वारा 1978 में यह स्थापित किया गया था। छपरा में नया 2004 में स्थापित किया गया है रेल पहिया कारखाना। 1 लाख पहिया बनाने का हर साल दायित्व इनको दिया गया है। छपरा में जो रेल पहिया कारखाना स्थापित किया गया है उसको। मधेपुरा में रेल इंजन कारखाना, ये मधेपुरा है, रेल इंजन कारखाना का फैक्ट्री यहाँ पे रेलवे द्वारा स्थापित किया गया है। 120 इंजन प्रति वर्ष इनको बनाना है। यहीं पे है मढ़ौरा, यहाँ पे रेल इंजन कारखाना स्थापित किया गया है। ये नया स्थापित किया गया है। छपरा, मधेपुरा, मढ़ौरा ये तीनों नया स्थापित किया गया है। यहाँ से 150 इंजन प्रति वर्ष बनाया जाएगा मढ़ौरा से। जमालपुर यह सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना रेल वर्कशॉप है। हमेशा ही जमालपुर का नाम आता है कि बिहार में सबसे पुराना रेल वर्कशॉप कहाँ पे है, तो ये जमालपुर में है। 1862 में ही इसकी स्थापना हुई थी। सबसे पुराना, अंग्रेज़ों के समय ही इसकी स्थापना हुई थी, इसको याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न में पूछा गया है। BPSC में एक बार ये पूछा गया है, एक बार ये पूछा गया है। इसलिए जो लोग BPSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं, BPSC या बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या BSSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या रेलवे जोन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है हर जोन वाइज होता है, अगर बिहार में दे रहे हैं तो ये याद रखिएगा, इनसे एक प्रश्न हमेशा ही पूछता है इन एग्ज़ामों में। इसीलिए मैंने एक मैप के थ्रू आपको बताया कि किस तरह आप जो है अगर इस तरह पढ़ेंगे मैप के थ्रू तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में भी चित्तरंजन लोकोमोटिव है,
यह स्वतंत्र भारत का प्रथम विद्युत इंजन कारखाना है। विद्युत इंजन याद रखिएगा, यहाँ से विद्युत इंजन जो है बनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि चितरंजन लोकोमोटिव कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में कहाँ पे, तो आसनसोल में। ये कई बार प्रश्न आया है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो 1950 में। आज़ादी के कुछ समय बाद ही इसकी स्थापना हुई है। ये है पश्चिम बंगाल, यहाँ पे है आसनसोल, और यहीं पे है चितरंजन लोकोमोटिव। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा है, पीसीएस में भी पूछा है और एसएससी रेलवे बैंकिंग में भी पूछा है, टीचर के भी एग्ज़ाम में इससे पूछा गया है। मध्य प्रदेश में यहाँ पे है ग्वालियर। यहाँ पे यात्री सवारी स्प्रिंग का निर्माण होता है। जो यात्री गाड़ी होता है उसमें जो स्प्रिंग लगा होता है चक्के के पास, उसका यहाँ पे निर्माण होता है, और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। याद रखिएगा, अगर पूछे कि मध्य प्रदेश में क्या निर्माण होता है, तो यात्री सवारी स्प्रिंग का निर्माण होता है ग्वालियर में, ये पूछ सकता है। बेंगलुरु में येलाहंका है, यहाँ पे बेंगलुरु है, यहीं पे येलाहंका है। यहाँ पे पहिया एवं धुरी निर्माण होता है। जो सवारी गाड़ी का जो पहिया होता है और धुरी होता है, उसी का यहाँ पे निर्माण होता है येलाहंका में। 1984 में इसकी स्थापना हो। ये बहुत कम बार पूछा गया है, इनके बारे में बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन याद रखिए, थोड़ा जान लीजिए। अगर पूछे भारतीय रेल उत्पादन इकाइयों के बारे में कभी और इनका नाम आए, अगर एक बार आप पढ़े रहेंगे तो आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तमिलनाडु में भी रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना यहाँ पे पेरम्बूर में किया गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है पीसीएस में भी और रेलवे में भी, तो इसको याद रखिएगा कि रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना पेरम्बूर में 1952 में किया गया था, और यहाँ से सवारी डिब्बों का निर्माण किया जाता है। अगला जो है यहाँ पे तिरुचिरापल्ली में 1975 में डीजल और विद्युत लोकोमोटिव इंजन के निर्माण के लिए स्थापना किया गया था। तमिलनाडु में ये दो महत्वपूर्ण है जिससे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। खासकर पेरम्बूर में जो सवारी डिब्बों का निर्माण है, ये कई बार प्रश्न में आ चुका है, और बीपीएससी में भी आया है, यूपी पीसीएस में भी आया है, एसएससी बैंकिंग और रेलवे में भी आया है। दोस्तों, अगर मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।